तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो। तो दोस्तों, अपन ने पिछली वाली वीडियो में सीख लिया था, प्रश्नावली अपनी पहली चल रही थी कम्प्लीटली। तो वहाँ पे 4th सवाल थे वो अपने कंप्लीट हो गए थे। तो आज की इस प्रश्नावली में अपन 5th वाला 6th वाला यानी कि इस प्रश्नावली की कोशिश करेंगे इस वाली प्रश्नावली को इसमें कंप्लीट कर दें, जितने भी सवाल है पहली वाली। ठीक है, तो ज़्यादा ना टाइम खराब करते हुए अपन बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं। देखो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे तुम्हारे सवाल। तो 4th क्वेश्चन इसमें हो गए थे। अगर वो वाली आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में मैं उसकी लिंक डाल दी है मैंने, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप जाके देख लेना। तो देखो एक बार, ये 5th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो संख्याओं के बीच में जो चिन्ह है ना अपन को, यानी कि जो उपयोग करने, यानी संख्याओं के बीच चिन्ह उपयोग करो, लेस देन, ग्रेटर देन और बराबर वाले तीन जो चिन्ह है उन तीनों को अपन को क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इधर एक बार अपन पहला अपना सवाल यहाँ तुम्हें दे गया है। यहाँ पे पहला सवाल अपन को दे रखा है कि जैसे कि देखो 2989, ठीक है, सॉरी 79, कितना दे रखा है 2979, और यहाँ पे दे रखा है 2932। तो अपन को क्या करना है कि इन दोनों में से, यानी कि ये संख्याओं को देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। छोटी बड़ी संख्याओं के हिसाब से देख देख के, अगर कोई इक्वल वाली संख्या है तो उसमें बराबर का चिन्ह लगा देंगे। जो छोटी है उसकी तरफ जिसका मुंह है वो क्या करेंगे अपन, यहाँ से जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ उसका मुंह बंद कर देंगे, और जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ उसका मुंह खोल देंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखो अपने एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 2900 कितना है, ये 79, और ये कितना है 2932। तो ठीक है सर, देखो यहाँ पे 2000 तो ये भी है, 2000 ये भी है, ये 900 ये भी 900। यहाँ पे देखेंगे अपने सर ये 79 यानी ये बड़ी है और ये छोटी है 32 है। इसका मतलब सर ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। तो ये कौन सा चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे ये वाला चिन्ह लग जाएगा, यानी कि मुंह है जो इसकी तरफ तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसकी तरफ खुल जाएगा। यानी सिंपल से इतना सीखना है, देखना है बेटा अपन को बस कि जो भी संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला रखना है, और जो संख्या छोटी है उसकी तरफ मुंह बंद कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा वाला सवाल क्या है। इसी तरीके से अपना 5000 5000 400 400, यहाँ पे 23 है वहाँ पे 32 है। इसका मतलब सर ये वाली बड़ी है, तो मुंह किधर खुलेगा, इधर की तरफ खुलेगा। ठीक है ना, तो मैं इसको क्या करते हैं अपन, इधर की तरफ मुंह खोल देते हैं। ये अपन ने इसी तरफ मुंह खोला। ठीक है, इसके बाद में इसको देखते हैं अपन। देखो 8952 8952, सर ये तो सेम सेम हो गई। इसका मतलब कौन सा चिन्ह लगेगा, इक्वल वाला, यानी बराबर वाला चिन्ह लगा देंगे इसमें। तो अपन ने यहाँ पे लगा दिया बराबर का चिन्ह। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 6850 और ये 6852। सर ये तो 50 है, ये 52, यानी कि दो ज्यादा इधर है, तो बड़ी संख्या ये हुई, तो इसकी तरफ मुंह खोल देंगे। तो क्या करेंगे अपन, इसकी तरफ मुंह खोल देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अगला वाला सवाल देखते हैं कि यहाँ पे देखो 3675 है और ये 3675। सर ये भी सेम सेम है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 3675 है और 3675, तो क्या करेंगे यहाँ पे अपन, यहाँ पे लगा देंगे अपन इसमें इक्वल का साइन, यानी बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि 9821 है और ये 9799 है। यानी कि देखो 9000 ये 821 है और ये 700 है, यानी कि सर यहाँ पे से तो ये वाली बड़ी है ये छोटी है, सिंपल सा देखा जाए तो ये 9800 है और ये 9700 ही है। ठीक है, तो ये बड़ी है ना, तो इसकी तरफ मुंह खोल देंगे इसका। तो मैंने इसका मुंह इसकी तरफ खोल दिया। ठीक है, इस तरीके से इन सभी सवालों के ये आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक बार देख लो आप और एक बार इसको नोट कर लो, साथ साथ में एक बार नोट बाद में कर लेना। एक बार मैं ये साइड वाला सवाल भी समझा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रखा है अपन को, अपने बुक में ऐसे ही 6 के मतलब 4 पार्ट और दिए गए, तो मैंने उसमें सिर्फ एक पहला वाला क्वेश्चन लिया है ताकि तुम्हें सही से समझा सकूं। बाकी के क्वेश्चन है तुम खुद भी कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करना है, यही तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो देखो एक बार यहाँ पे क्या करना है अपन को, सबसे पहले सवाल अपन को वो लगाया कि दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखो। क्या बोला है कि दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है अपन को। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर देखो एक बार यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले संख्या देखते हैं भाई। सबसे पहले छोटे से बड़े का मतलब अपने यहाँ पे होता है कि सबसे पहले सर सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि अपन को सबसे पहले सबसे छोटी संख्या रखनी है, फिर उससे बड़ी रखनी है, फिर उससे बड़ी रखनी है। इस तरीके से अपन संख्या रखेंगे, जमानी है मतलब। तो यहाँ देखो इतनी सारी संख्या दे रखी है अपन को, 1 2 3 4 5 संख्या दे रखी है। पांचों में से अपन को सबसे पहले सबसे छोटी संख्या छांटनी है, फिर उससे बड़ी छांटेंगे, फिर उससे बड़ी छांटेंगे, फिर उससे बड़ी छांटेंगे। सही है ना, ऐसे ही करनी है। या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, कैसे, दो तरीके। देखो सबसे पहले या तो अपन ऐसे कर ले कि सबसे बड़ी वाली संख्या सबसे पहले बड़े तो क्रम में छांट ले, यानी सबसे बड़ी पहले छांट लेते हैं,
फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, जो सबसे छोटी होगी उसको सबसे पहले रख देंगे, फिर उससे जो बड़ी है तो उसको सबसे बाद में रख देंगे, ऐसे ऐसे करके रख सकते हैं। एक बार मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है, देख के देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले अपने संख्या देखा कि सर ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 26,800 कितना है ये, 86। तो अब देखते हैं 26,000 से कोई बड़ी संख्या है क्या, 26 से बड़ी सर ये 37 है सर, 37,775, 25 सॉरी, तो ये है। इसके बाद में ये 30 है सर, ये 25,000 है, ये 40,000 है सर, इससे बड़ी ये 40,000, 40,000 21 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 40,000। इसका मतलब सर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 40,000 होगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी है, इससे इससे कोई बड़ी है क्या, नहीं है ना, तो इसको एक नंबर डालते पहले, देखो नंबर डालते, इसको मैंने डाल दिया एक नंबर, मान लो। 40 से जस्ट छोटी कौन सी है, 40 से छोटी सर अपने पास है 37,725, इसको डाल दिया मैंने 2 नंबर, ठीक है। 37 से छोटी कौन है सर, 30, तो 30 को मैंने डाल दिया 3 नंबर। 30 से छोटी कौन है सर, 25, तो 25 से छोटी 26 है सर, 25 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ डलेगा 4 नंबर 26,000 वाली पे, और ये लास्ट में आएगी 25,000 5 नंबर। अब देखो अपन ने क्या किया कि सबसे बड़ी संख्या थी, ऐसे छांटा, सबसे बड़ी पहले 1 नंबर डाल दिया, उससे छोटी को 2 नंबर डाल दिया, उससे छोटी से उसको 3 नंबर डाल दिया, उससे छोटी से उसको 4 नंबर डाल दिया। लेकिन अपन को सवाल क्या बोल रहा है, अपन को लिखनी है सबसे छोटी सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखनी थी। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या अपने इनमें, देखो दोस्तों कि सबसे छोटी कौन सी है सर, ये वाली है, सबसे लास्ट में नंबर आता है ये वाली है। तो सर सबसे पहले इसको उठा के रख देते, मतलब 5 नंबर वाली को, फिर 4 नंबर वाली को, फिर 3 नंबर वाली को, फिर 2 नंबर वाली को, लास्ट में 1 नंबर वाली को रख देंगे, सबसे बड़ी है। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे आसान रहेगा। अब या फिर अपन दूसरा तरीके से कैसे कर सकते हैं सर, ये नंबर ही उसी तरीके से डालो, सबसे छोटी ढूंढो, फिर उससे बड़ी ढूंढो, फिर उससे बड़ी ढूंढो, फिर उस तरीके से नंबर डालो, लेकिन उसमें ज्यादा परेशानी होने वाली है तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे करना हमेशा, सबसे बड़ी पहले सबसे पहले ढूंढ लेना, सबसे बड़ी, फिर छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, एक एक करके सभी नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद में क्या करेंगे, अपना उल्टी काउंटिंग करेंगे, यानी कि जिसका जो सबसे छोटी संख्या है उसका नंबर सबसे लास्ट में, उसको सबसे पहले रख देंगे। तो सबसे पहले कौन सी है, देखो सबसे पहले आएगी सर 5,000, मतलब ये 5वें नंबर वाली, यानी 25,000 है। तो आंसर क्या होगा इसका, सबसे पहले क्या कर देंगे अपने यहाँ पे 25,975, यह आ गया कि नहीं आ गया, आगे नहीं है, सबसे छोटी संख्या आ गई इसमें। अब देखो ये छोटी है, अब इसके जस्ट बड़ी कौन सी है, ये वाली सर 26,000, तो थोड़ा सा स्पेस दिया और यहाँ में लिख दिया 26,886, ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो सर संख्या तो हमने लिख दी, ऐसे तो लिख देंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे तो कोमा का चिन्ह लग रहा था, लेकिन क्या इसमें कोमा का चिन्ह लगाएंगे क्या, नहीं, आंसर में अपन को कोमा का चिन्ह लगाना, तो क्या करेंगे सर फिर, अब देखो क्या करना है अपन को यहाँ पे, तो अपन को यहाँ पे करना है कि जैसे कि ये 25,000 है और 26,000 है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। अभी देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ना, जो बड़ी है उसकी तरफ मुंह खोलते हैं, जो छोटी है उसकी तरफ मुंह बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही अपने यहाँ लगाने वाले, जैसे कि देखो दोनों में से बड़ी कौन सी है सर, इसमें से ये बड़ी है, तो इसकी तरफ मुंह खोल देंगे, नहीं खोल सकते क्या, खोल सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे, इसको अपन ने मुंह खोल दिया सर, इन दोनों में से बड़ी ये है, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने फिर एक और चिन्ह लगाया आगे। अब इसके नंबर के बाद में कौन सी संख्या रखेंगे सर, भाई ये 1 नंबर वाली, ये 5 नंबर वाली थी, ये 4 नंबर वाली थी, अब 3 नंबर वाली, 3 नंबर वाली सर ये रखेंगे, ये 3 नंबर वाली रखेंगे ना 30,000 वाली, तो ये आ जाएगा अपने पास 30,840, सही है क्या। इसके बाद में कौन सी रखेंगे, इसके बाद में फिर एक और मैं चिन्ह लगा देता हूँ इसका, मैंने एक और इसका चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। और अब कौन सी संख्या रखेंगे मुझे बताओ, अब रख देंगे सर 2 नंबर वाली, 2 नंबर वाली रखेंगे ना। तो सर ये 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, अब 2 नंबर वाली कौन सी, ये 37,725, कितनी हो जाएगी 37,725, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सी रख देंगे 1 नंबर वाली, तो कितनी है सर 40,021, सीधा सीधा सा। तो इनके बीच में चिन्ह लगा देते हैं एक बार अपन, ये वाला मैंने चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ये चिन्ह मैंने तुम्हें अलग कलर से इसलिए लगाया ताकि तुम्हें सही तरीके से समझ में जाए, तुम्हें एक ही जिस पेन से लिखते हो उसी पेन से टिक मारना लगाना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि सर सबसे छोटी ये रही, मतलब इन दोनों से छोटी कौन है, मतलब इन दोनों में छोटी कौन है ये, इन दोनों में छोटी कौन है ये, यानी कि कौन सा क्रम है ये, छोटा, छोटे से बड़ा वाला क्रम, यानी सबसे छोटी से ये रही, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो अपन को भी ये बोला था छोटे से बड़े क्रम में लिखो सर, छोटे से बड़े क्रम में लिख दी, सबसे छोटी हमने सबसे पहले लिखी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से इन सवालों को अपन को करना है, ठीक है। तो एक ऐसा ही सवाल, इसको एक बार नोट कर लो, बाकी के जो जितने भी सवाल है इस सवाल के बाकी के 2 सवाल और है वो खुद आप करके लाओगे, ठीक है। आपका आज का यही होमवर्क है, ठीक है। नोटबुक में से उतार लेना, नहीं उतार रहा
तो कोई नहीं, मैं एक बार स्क्रीन पे भी दोनों सवालों को दे दूँ, दिख रहा होगा साइड में, आप एक बार स्क्रीन पे इसको नोट कर लेना, ठीक है। नोट करके उसके बाद में करना है। अब इसका जस्ट एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है कि संख्या को क्या करना है, उसमें से अपन को बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है, अब यहाँ पे जैसे कि मैं इसी को अगर रब करूँ, जैसे कि इसको बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। पहले अपन लिख रहे थे छोटे से बड़े क्रम में। छोटे से बड़े में कैसे लिख रहे थे सर, सबसे छोटी पहले लिख रहे थे, फिर उससे बड़ी लिख रहे थे, फिर उससे बड़ी लिख रहे थे, फिर उससे बड़ी लिख रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ अपन को ऐसे करना है, अब की बार जो क्वेश्चन नंबर 7 उसमें क्या करना है सर, उसमें बड़े से छोटे लिखना है। यानी कि सर सबसे बड़ी पहले, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे ऐसे करके अपन को नीचे उतरते जाना है। पहले ऊपर चढ़ रहे थे अपन ऐसे करके, अब नीचे उतरते जाना, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट कर लो, ठीक है। इसको रफ करता हूँ, उसके बाद लास्ट का सवाल अपन मैं समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। नोट करो, वाला सवाल मैंने नोट कर लिया है बोर्ड पे। एक बार देखो अगला वाला सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखो, ठीक है। तुम्हारी इसी क्वेश्चन के मतलब बुक के क्वेश्चन है, मैंने पहला और दूसरा वाला सवाल है, दोनों क्वेश्चन एक साथ मतलब इसके ले लिए, ठीक है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो तुम्हें खुद को ही होमवर्क के तौर पे करना है, ठीक है। इसमें से दोनों सवालों को मैं समझाता हूँ। अब देखो उसमें क्या कर रहे थे अपन, उसमें हमने पढ़ा था छोटे से बड़े क्रम में। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन, बड़े से छोटे क्रम में। तो देखो कैसे करना है सर, जैसे उसमें क्या है ना, ये तो बहुत आसान है। देखो अब ध्यान से देखना, अपन को क्या करना है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, सबसे बड़ी संख्या उसके बाद में। तो क्या करते, देखो मैं यहाँ आंसर लिखता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करते, देखो इन्हीं में नंबरिंग कर लेते हैं, जस्ट अपन ने पिछला वाला सवाल किया था ना वैसे। तो क्या करते हैं सर, सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसको ढूंढते हैं, सबसे बड़ी को 1 नंबर दे देते, सबसे जो उससे छोटी है उसको 2 नंबर दे देते, उससे जो छोटी है उसको 3 नंबर दे देते। अब उसे क्या फायदा होगा, जब नंबरिंग दे देंगे तो, क्योंकि सर अपन को तो अब की बार कैसी संख्या चाहिए, बड़े से छोटे क्रम में चाहिए, तो एग्जैक्टली उसको जमा देंगे, सबसे बड़ी ऊपर आ जाएगी, सबसे छोटी उससे नीचे, उससे छोटी ऐसे करके जमा देंगे। तो चलो करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले अपन देखते हैं सर, ये है 41,000, ये 51,000, ये 34,000, ये 42,000 और ये 50,000। इसका मतलब सब में से सबसे बड़ी कौन सी सर, ये 51,000 सबसे बड़ा, 1 नंबर दे दो, ठीक है। इसके बाद में 51 से जस्ट छोटा कौन सा सर, 50,000, 2 नंबर दे दो, 50,925। इसके बाद में 50 से छोटा कौन सा सर, 50 से छोटा हमारे पास एक तो 42 बच रहा है, एक 41 बच रहा है और एक 34 बच रहा है। लेकिन सर 50 से छोटा तो 42 है, 41 तो बाद में आता है, तो इसको दे देते हैं अपन 3 नंबर, ठीक है, सही है। अब इसके बाद में चौथा नंबर किसको देंगे, देखो भाई 42 के जस्ट बाद में कितना आता है, 41,525, ठीक है। तो इसको दे दिया मैंने 4 नंबर। इसके बाद में लास्ट में बचे 34,000 सर, उसको दे देते हैं अपन 5 नंबर। तो देखो अपन ने सीधा सीधा नंबर दे लिया। अपन ने कौन सा कैसे दिया है नंबर, बड़े से छोटे क्रम वाला नंबर दिया है, यानी कि सबसे बड़ी पहले 1 नंबर दिया है, उससे छोटी है उसको 2 नंबर दिया है, उससे छोटी है उसको 3 नंबर दिया है। और अपन को लिखना भी ऐसे ही है अपन को लिखना भी ऐसे ही है, कैसे, बड़े से छोटे क्रम में। तो एडजेक्टिव जिसको क्या करते हैं, उतार देते हैं। कैसे, आ जाओ देखो सर, जो 1 नंबर था वो सबसे बड़ी है, सबसे पहले लिखो 51,425, सही है क्या, ठीक है। मैं एरो का निशान एक साथ चलो लगाते चलता हूँ साथ साथ में। अब देखो यहाँ पे पहले दूसरी वाली संख्या उतारते हैं, दूसरे नंबर वाली कौन सी है, 50,000, यहाँ पर लिखते 50,925। अब यहाँ पे देखो एक चीज चेंज होने वाली है, देखो अब वहां पे कैसे लगा रहे थे अपन एरो का निशान, ऐसे लगा रहे थे, यानी कि इसकी तरफ मुंह खोल रहे थे, इसकी तरफ बंद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो इन दोनों में से बड़ी कौन सी सर, ये बड़ी है, क्योंकि सबसे बड़ी पहले लिख रहे हैं, उससे छोटी है उसके बाद में लिख रहे थे। ये 51,425 है, ये तो सर 50,925 है, इसका मतलब ये बड़ी है, तो मुंह किधर खुलेगा सर, इसकी तरफ खुलेगा, समझ में आई, ठीक है, ऐसे। इसके बाद में तीसरा वाला कौन सा है, ठीक है। अब मैं चिन्ह एक साथ लगा दूंगा, संख्या को उतार लेता हूँ पहले। तीसरा वाला नंबर ये रहा सर अपना, तो तीसरा नंबर कौन सी है अपने पास आ गई, 42,325, राइट है क्या। फिर 4th नंबर वाली ढूंढो सर, ये रही 4th नंबर वाली, कितनी है, 41,525, सही है क्या। फिर 6 नंबर वाली कौन सी है, मतलब 4th वाली, 5th नंबर वाली, 6 वाली से सॉरी, ये आ जाएगी अपने पास लास्ट में 34,152। क्या सही लिख दिया क्या सब कुछ, ठीक है। अब इनको चिन्ह लगा देते हैं बस इसके बीच में। सर इन दोनों में बड़ी कौन सी, ये, इन दोनों में बड़ी कौन सी सर, ये, और इन दोनों में बड़ी कौन सी, ये। कौन से क्रम में लिख दिया अपन ने इसको, बड़े से छोटे क्रम में, यानी सबसे बड़ी सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिख दी, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से दूसरा वाला करते हो, इसको देखो इसी तरीके से सर, सबसे पहले नंबरिंग दे लेते हैं इसमें, सबसे बड़ी का नंबर सबसे 1 दे देंगे, उससे छोटी उसका 2 नंबर दे देंगे, उससे छोटी उसका 3 नंबर दे देंगे, ठीक है। तो देखो ब्लू वाले से देते हैं अब 11 नंबर, ठीक है।
तो देखो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं सर, ये 46,000, सॉरी 86,000, ये 81,000, ये 85,000, ये 82,000 और ये 81,000। तो सर सबसे पहले देखो 86,000 सबसे बड़ी है, तो एक नंबर दे दो, नंबरिंग 1। 86 से छोटी कौन सी है? 85, सर 2 नंबर दे दो। अब इससे छोटी कौन सी? 85 से सर कौन सी? देखो 82, 82, तो 82 को दिया अपन ने 3 नंबर। अब इसके बाद में चौथी संख्या देखते हैं सर, 81,000 तो ये भी है, 81,000 तो ये भी है। अब चौथा नंबर किसको दे? अब देखो ध्यान से देखो, अब आगे देखते हैं सर, 81,000 ये 154 है और ये 81,316 है। सर ये बड़ी हुई ना, हुई है नहीं? उससे तो बड़ी सर, वो तो 154 ही है और ये 316 है, तो ये इसको देंगे अपन 4 नंबर और उसको देंगे अपन 5 नंबर। क्या सही है कि यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है? कमेंट में मुझे बताओगे, तुम थोड़ा कुछ कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार बीच बीच में। अगर तुम थोड़ा सा देखो लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशनल मिलता है कि मैं कुछ कंटेंट जो भी बना रहा हूँ वो तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम्हारा एक लाइक करने से, थोड़ा सा कमेंट करने से मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं अच्छी से अच्छी नॉलेज और अच्छी तरीके से बढ़िया तुम्हारे लिए अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो देखते हैं अपन इस वाले को करते हैं यहाँ पे, और साथ ही में तुम्हारे जितने भी क्लास के दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करो, उनको भी वीडियो दिखाओ ताकि अपन जल्द से जल्द, अब जो 5वीं क्लास की बोर्ड की एग्जाम है वो नियर बाई आ चुकी है, साथ में अपन क्या करने वाले, उसी के साथ साथ में अब जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनकी सीरीज चलाने वाले हैं ना हन भाई। जैसे एक बार अपन में स्पीडली कोर्स को अपन कंप्लीट कर देते हैं, पहले ऑलरेडी एक बार वीडियो डल चुकी है इस पर, लेकिन फिर भी मैं एक बार, और अभी नया सिलेबस आया इसलिए मैं वापस कोर्स करवा देता हूँ। फिर एक साथ अपना एंड टू एंड क्या करेंगे, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट वाले सवाल है उनकी सभी वीडियो डालने वाले। तो देखो इसको कैसे जमाएंगे अपन, बड़े से छोटे क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में कैसे जमाएंगे सर? ये आ गई क्या, एक नंबर वाली सबसे पहले जमाओ सर, तो 86,067, ठीक है? जो चिन्ह है बेटा बाद में लगा देंगे, इसके बाद में दूसरी वाली लगा दो अपने दूसरे नंबर के लिए, ये रही ना सर 85,000 मार्क की जा रही है अभी अपना, ठीक है? आज दिमाग ज़्यादा चल रहा है शायद। तो 85,000 ये आ गया अपने पास, 32। तीसरे नंबर वाली कौन सी है सर? ये रही 82,000, ये आ गई अपने पास 82,511। 82 के बाद में ये चौथे नंबर वाली अपने पास आ जाएगी 81,316, और चौथे नंबर वाली है अपने पास है 5वें नंबर वाली लास्ट की 81,115। तो दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा तुम्हारे साथ में, वो क्या, कभी कभी मेरे मुंह से बार बार बेटा निकल जाता है, कुछ इस तरीके के शब्द, तो उसका ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। तुम सब मेरे फ्रेंड जैसे ही हो और काफ़ी शायद मेरे से बड़े भी होंगे इस क्लास में, तो सॉरी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा ओनली फॉर पर्पज इतना है क्योंकि मैं इस ट्यूशन को चलाता हूँ, एक ट्यूशन है जिसमें अभी प्रेजेंटली मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये भी एक ट्यूशन है, मैं खुद इसको चलाता हूँ। तो इसमें 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें मैंने 2 टीचर्स, एक मैडम अलग से लगा रखी है। तो क्या वो बच्चे हैं, छोटी छोटी क्लास के बच्चे आते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो वो हैबिट है पढ़ाने की, प्रैक्टिकली बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाते हैं, तो वो बेटा बेटा कहने का वर्ड्स था, थोड़ा छोटी क्लास के बच्चे उनको बोलते थे, तो वो हैबिट्स पड़ी हुई है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको ठीक करने की, ठीक है? तो आप अदरवाइज कुछ ऐसा मत लीजिएगा इसको कि इतना छोटा होकर मैं बेटा बोलता है, ये बोलता है। मैं देखो ऐसा कुछ नहीं, तुम सारे मेरे फ्रेंड जैसे ही हो, शायद मेरे से कोई इसमें से बड़े बड़े भी होंगे, तो मैं उनका एक लड़का जैसा ही हूँ शायद, ठीक है? तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसमें मैं चिन्ह लगा देता हूँ एंड टू एंड अपने पास, तो चिन्ह लगा देते सर। इन दोनों में से बड़ी कौन सी? ये वाली। इन दोनों में से बड़ी कौन सी? ये वाली। इन दोनों में से बड़ी कौन सी? ये वाली। इन दोनों में से बड़ी कौन सी? ये वाली। तो अपन ने क्या किया, इसको अंदर भी देखो दोस्तों कि बड़े से छोटे क्रम में लिख दिया, यानी सबसे बड़ी सर सबसे पहले 86,067, फिर 85,032, फिर 82,511, फिर 81,316, फिर 81,154। इस तरीके से अपन ने इनको क्लियर कर दिया, ठीक है? तो एक बार नोट कर लो, ठीक है? और आपकी वीडियो है दोस्तों कि आज की ये वीडियो है अपनी कंप्लीट है यहाँ ही जाके, इसकी सारी जो प्रश्नावली है पहली जो चैप्टर की क्लियर है तुम्हारा, ठीक है? अगली जो भी प्रश्नावली रहेगी, सेकंड प्रश्नावली जल्द अपन अगली वाली वीडियो में मिलेंगे, तो साथ में बने रहिए और साथ साथ में हर वीडियो को पढ़ते रहिए और आप प्यार देते रहिए ऐसे ही, और अच्छे तरीके से आप मुझे प्यार दीजिए ताकि मैं भी आगे मुझे सपोर्ट करे, तो मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ, ठीक है? तो सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो बहुत कुछ कर लेंगे मिलके सब, ठीक है? और सब मिलके ज़रूर से ज़रूर अपना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छा बहुत ऊपर तक जाएंगे, ठीक है? मेरी दुआ है आप सभी के लिए ऊपर वाले से कि आप सभी अच्छे नंबर से पास हो और साथ में मिलकर बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।